नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज़ लाइन देखने वाले सारे दर्शकों का मेरे वालों राजेश भारद्वाज वालों स्वागत है। दोस्तों आज ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ श्री जगतगिरी डेरा आश्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ रक्षा फाउंडेशन ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੈਂਸ ਜੀ ਹੈ और ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ रक्षा फाउंडेशन ਦੇ और ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और बड़े जोर शोर नाल इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ਦੇ ਵਿੱਚ बतौर एक ऑफिसर रैंक ਦੇ ਉੱਤੇ वर्क कर रहे हैं बट ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੈਂਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ और जानने की कोशिश करांगे कि अंगदान जिहड़ा साडे लोकां दे मनां दे विच अंगदान नूं लैके बड़ियां भ्रांतियां जिहड़ियां बड़े ख्याल जिहड़े आ ओह पुठे पाए गए हैं कि अंगदान नहीं करना चाहिए जां अंगदान जिहड़ा करन वाला ओह इस तरह हो जांदा उस तरह हो जांदा जिस तरह साडे बजुर्ग जिहड़े साडे सियाणे जिहड़े सुणांदे सीगे पर अज दी हकीकती दुनिया दे विच कई ऐसे बंदे ने जिहड़े कि खून की कमी तो मर रहे हैं जां कई ऐसे बंदे ने जिहड़ा कि एक्सीडेंट दे विच जिन्हां दी मौत हो जाती है बट उन्हों का शरीर जड़ा है किसी काम नहीं आता और आप एक गल कहने हैं कि जिस तरह राकेश जी ये मुहिम लैके चले हुए हैं परमात्मा इन्हों की मुहिम चढ़ती कला बख्शे और आप उन्होंने गलबात करके तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जागरूक करवाने की कोशिश करांगे। सब तो पहले राकेश बहन जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मीडिया के आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। क्योंकि मेरा मिशन आपके बिना अधूरा है। जिस मिशन को लेकर मैं चल रहा हूँ लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, उसमें मीडिया से बढ़कर कोई नहीं है क्योंकि मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ 1, 2, 4 बंदों तक जा सकती है लेकिन आप मेरी आवाज़ करोड़ों लोगों तक पहुँचाते हैं जो एक मानवता के लिए मैंने नहीं हम सब ने मिलकर शुरू किया है। तो इसके लिए मैं आपका क्या दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये आवाज़ लाखों तक आपके जरिए पहुँच रही है। धन्यवाद। राकेश जी जिस तरह कि लोगों के मनां दे विच बड़ा बहम है बड़ियां भ्रांतियां हैगियां कि अंगदान तुसीं साडे दर्शकों को दसो कि अंगदान का मतलब की है। देखो जी, दान दे काफी कई तरह के प्रकार है। विद्यादान है, कन्यादान है, ठीक है। हम पुराने टाइम में चल जाते हैं। देखो दान है, रावण ने भगवान शिव ने लंका बनाई थी, रावण ने ले ली थी। वो कह लो तो इस तरह कह सकते हो कि शिव ने उनको दान कर दी थी। अब महाभारत की बात करो, कर्ण के उसने अपने कुंडल दान कर दिए थे, है ना। दान तो हमारे जब से हमारी सृष्टि चली, हमारी संस्कृति चली है, दान तब से चल रहा है लेकिन वक्त के साथ साथ ही इसकी परिभाषा चेंज हो रही है। आज से 40-50 साल पहले एक खूनदान को लोग बड़ा डरावना समझते थे, आज खिलाफ बिल्कुल लगे हैं। पहले खून की कमी के कारण लोग मर जाते थे, आज नहीं, इस तरह कोई केस नहीं होता। लेकिन आज जो हो रहा है वो अंगदान की विफलता के कारण 5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। तो उनको हमने बचाना है। अब देखिए मरने के बाद क्या होता है, हम अपने अंगदान जा तो मिट्टी में दफना देते हैं, जहाँ जला देते हैं। वो लाखों के दाना एक आदमी 8 जिंदगियां बचा सकता है और अंग और टिश्यू से लगा के 50 आदमियों की एक आदमी ट्रीटमेंट कर सकता है। इतने महंगे इतने कीमती अंग है जिनकी कीमत ही कोई नहीं है लेकिन हम जला देते हैं। आस्ता आस्ता लोग जागरूक हो रहे हैं, कर रहे हैं। साहब मीडिया का बड़ा रोल आप समझा रहे हैं लोगों को। सर जे गल करिए रक्षा फाउंडेशन की ते अज तक किन्ने क बंदियां नूं अवेयर कर चुके हो और किन्ने क इस केस दे विच तुसीं अगे वध चुके हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता तुसी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस 5 साल तो पहले दसदा जी मैं किसी नाल गल करता सी अंगदान के बारे में बात करता था तो लोग ना किसी ने मेरे को चाय पिलानी होती तो उठ के चला जाता, किसी के घर जाता था चला जाता। लेकिन आज सिचुएशन है किसी का बर्थडे है तो मैं वहाँ अंगदान की बात करता हूँ। मैं 1 महीना पहले यहाँ आया था, एक क्या कहते हैं क्रिया थी, वो अंकल जी के बारे में बोलने के बाद मैंने अंगदान पे बोलना शुरू हो गया, है ना। मैं अपना टाइम बिल्कुल खराब नहीं करता। मैं गाड़ी की सर्विस कराने जाता हूँ, वहाँ बंदों को पैम्पलेट दे देता हूँ अवेयर करने के लिए। मैं ढाबे पे रोटी खाता हूँ, रेस्टोरेंट पे रोटी खाता हूँ। मैं अपने बूट किसी से पॉलिश करानी हो मैं उसको दे देता हूँ। मतलब मैं अपना टाइम यूटिलाइज इस तरह करता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट है। मैंने
4 मास्टर्स और एक 5वीं मास्टर मैंने ह्यूमन राइट्स में की है। तो ये जितना मैं एजुकेट होता गया, एक्सीडेंट में मेरी PhD चल रही है। तो भारत में हर साल 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख आदमी रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। तो उस मिशन से मैंने एक पेपर तैयार किया कि जो एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, तो जो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं, ब्रेन डेड हो जाते हैं, कम से कम वो तो अंगदान करे। एक आदमी 8 जिंदगियां बचा सकता है, तो एक करना चाहिए। इसी को लेके एक रिसर्च गैप ढूंढा था और इसमें अंगदान को मैं इस तरह भी आगे बढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन भी बढ़ा रहा हूँ, कैंप लगा के भी बढ़ा रहा हूँ। और राकेश जी ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? देखो जी, अपना रिक्वायरमेंट तो काफ़ी है। जिन्हें हर साल सानू करीब 2 लाख किडनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम सिर्फ 8,000 कर पाते हैं। और लीवर 50,000 होते हैं, हम 14-1500 कर पाते हैं। और हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करो तो 50,000 एनुअली रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम 250 से 300 कर पाते हैं। हर साल 2 लाख अंधे आदमी पैदा हो रहे हैं, है ना। तो रिक्वायरमेंट तो 5 लाख है। तो लेकिन अभी लास्ट ईयर कितने 915 ट्रांसप्लांट हुए हैं सिर्फ जो, और उन्होंने करीब 2700 बंदों की जान बचाई पिछले साल। और भारत में हर साल करीब 98 लाख लोग जो मरते हैं हर दिन 25,000 के करीब आदमियों की डेथ होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 98 लाख आदमी साल के मरे, लेकिन 5 लाख उसी से मरे जो अंगदान नहीं करते हैं। देखो आप देखो इसमें कितना बड़ा गैप है जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? देखो अंगदान एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ अंगदान करते हो तो थोड़ी एक अलग तरह की एनर्जी आ जाती है, लेवल आएगा। देखो मैं अपने ऑर्गन डोनेट करते, मैंने नहीं पता कि मेरे मरण तो बाद मेरा जो हार्ट है हिंदू को लगेगा, किडनी मेरी मुस्लिम को लगेगी, है ना, आइज मेरी किसी क्रिश्चियन को लगेगी, किसको क्या लग सकता है। क्योंकि सबसे पहले मानवता है, धर्म जाति जात पात भेदभाव से आप उठकर इस काम को करते हैं। क्योंकि हम सोचते थोड़ी है कि हर बंदा मरना नहीं चाहता, मैं भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना तो है ही ना। लेकिन मेरा मरने के बाद 4 बंदे उससे जी ले, मेरे ऑर्गन किसी के काम आए, तो इससे अच्छा मानवता के लिए इससे अच्छा काम और कोई हो ही नहीं सकता। ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ करता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ प्रावधान है ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ? देखो ये जो सारा भी काम होता है ना, एक एक्ट बना था 1994 में, ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, और इसकी अमेंडमेंट हुई थी 1911 में। तब बन गया था ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट। ऑर्गन अलग है, टिश्यूज अलग है, ठीक है। इससे पुराने पीछे में कुछ इस तरह की चीजें आई थी, हमने भी पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ी है, जैसे अपने क्वेश्चन क्या थी इसकी तस्वीर होती है। पर इसमें प्रावधान रखा गया है कि यदि आप या कोई इंस्टीट्यूट किसी पेशेंट की कंसेंट के बिना उसके ऑर्गन निकालता है तो उसको 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 10 साल की कैद है। और यदि अंगों की तस्वीर या इसकी कमर्शलाइजेशन करता है तो उसको 20 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। ये इस एक्ट में प्रावधान है। ਔਰ ਸਰ ਰਕਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਏਗਾ? पहली बात तो आपने बोला कि कहाँ करते हैं, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। इंडिया में, पूरे इंडिया में मेरा चल रहा है। मैं अभी इस साल कैंप लगाए हैं, जमशेदपुर लगाए हैं, अहमदाबाद लगाए हैं, दिल्ली में बहुत सारे कैंप लगाए हैं, चंडीगढ़ में बहुत सारे लगाए हैं, हिमाचल में बहुत सारे लगाए हैं। पिछले साल इंडिया की फर्स्ट स्नो मैराथन थी लाहौल स्पीति में, मैंने वहाँ लगाया। जहाँ मुझे टाइम मिलता है मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ। एक पागलपन टाइप है, मतलब किसी भी काम करने के लिए ना पागलपन जरूरी है, तो समझ लो ऐसा ही है मानवता के लिए। और सर जिस तरह की ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? देखो एक प्लेटफॉर्म होता है फॉर्म नंबर 7, ठीक है, वो मैं अभी बताता हूँ।
तो मैं आपको बाद में आपको फॉर्म दे दूंगा। वो 7 नंबर फॉर्म है, उसमें भरना होता है और इसमें आपने अपना नाम पता और कौन कौन से अंग आपने डोनेट करने हैं उस पर टिक करना होता है। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, जब ये भरते हैं सेंट्रल रजिस्ट्री में आपका जो नाम है और वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। तो उसके बाद वो जो कार्ड है वो अपने पास रखना होता है। ये है फॉर्म नंबर 7 है, ये रोटो का है। रोटो मतलब रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये चंडीगढ़ में है। ये चंडीगढ़ के अंडर करीब 7 स्टेट है, हिमाचल हो गया, JNK हो गया, लेह हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे PGF के अंडर आते हैं। तो एक हो गया, दूसरा होता है नोटो। ये पूरा काम नोटो के अंडर होता है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में इसका हेड ऑफिस। हाँ जी, ये एक इस तरह का कार्ड है। ये जैसे मेरा कार्ड है राकेश कुमार, उसके बाद ये इसका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी बंदा ऑर्गन को डोनेट कर सकता है, आपको अच्छा लगता है आप कर देंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने घर वालों को एजुकेट करें। आपने प्लेज कर दिया, लेकिन आपकी लास्ट इच्छा को आपके घर वाले ही उसको निभाएंगे, क्योंकि जो बंदा दुनिया से चल जाता है वो तो उठ के बोलेगा नहीं कि मेरे अंग ले लो। वो घर वालों की ड्यूटी बनती है। आप तो एजुकेट हो, जो करता हो तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ड्यूटी है उसके घर वालों की, जो उसकी लास्ट इच्छा पूरी करे। और राकेश जी, जितना सानू पता लगे है कि तुसी बुक्स वगैरह भी लिखने का काफ़ी शौक रखते हो, और कितनी को बुक्स आज तक तुसी लिख सकते हो, और केड़ी बुक्स? यार साहित्य में ना, ये साहित्य ने मेरे को ना बड़ा बहुत नाम दिया है। मैंने करीब अभी तक मेरी एज ए ऑथर मेरी करीब 26 बुक रिलीज हो चुकी हैं। अभी इसमें कुछ किताबें मेरी नेशनल अवार्ड के लिए भी गई नहीं हैं। तो अभी मुझे 29 मार्च को क्षेत्रीय मतलब नॉर्दर्न इंडिया का मुझे अवार्ड मिला है इसमें। और ये किताब मेरी अभी यूं साथ चलते चलते अभी रिलीज हुई है। इसके अलावा मैं अंगदान के ऊपर एक द रियल डोनर द रियल हीरो किताब लिख रहा हूँ। उसमें करीब 70 स्टोरीज होंगी पूरे इंडिया से, जो ऑर्गन जो डोनर है और एक्सेप्टर है, जिन्होंने रिसीव किया उनकी भी इंटरव्यू होगी, जिन्होंने दिया वो भी होगी। इसके अलावा मैं अननोन टर्न्स एक नावल भी लिख रहा हूँ, जिसपे मूवी बनेगी अभी नहीं, 1-2 साल, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। कुछ प्रोड्यूसर से बात चल रही है, तो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है उसकी। तो सर, हर चीज़ का कहते शुरुआत किसी ना किसी एक्सीडेंट तो होती है, चाहे कोई इंसीडेंट तो होती है। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ शुरुआत ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ माइंड ਸੀਗਾ वो इस चीज़ को किस तरह लेके चले? देखो, एक्सीडेंट तो होता है। मेरे साथ तो एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था मेरा। 27 मार्च 2001 में हुआ था मेरा एक्सीडेंट। वो हुआ था मेरी शादी हुई थी। वो मैडम की वजह से मैं इतना एजुकेट हुआ हूँ। उन्होंने मेरे को किया, मेरे को इतना पता नहीं था। वो सबसे बड़ा एक्सीडेंट मेरे साथ है। मेरे मैडम, मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट आए। मेरा एक्सीडेंट जिसने मेरे को एजुकेट किया, इसकी वजह से मैं पढ़ पाया हूँ, कुछ कर पाया हूँ। और ये मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये हमारे मैडम इंटरनेशनल एथलीट है। करीब 100 से ज़्यादा मैराथन की है और 80 जीती है। और पंजाब और नेशनल लेवल के इनके करीब 50-60 मेडल है। इंटरनेशनल खेल रहे हैं, अभी स्वीडन में खेल के आए थे, मलेशिया खेल के आए थे, जापान भी जाना था, कनाडा का भी टूर था इनका। लेकिन इन्होंने मेरे को बहुत एजुकेट किया। सच में ये नहीं होती तो मैं शायद ये काम कर नहीं सकता था। जिस तरह कि सर आप कहेंगे कि जी गल तुम कर रहे कि एक्सीडेंटली वो एक्सीडेंटली नहीं कि लकी हो। और मैं की नाम अपना मेरा नाम नीलम आर्या है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। और मैम, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह का महसूस होता है जिसमें ਤੁਹਾਡੇ हस्बैंड ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? सर पहले तो थैंक यू कि तुसी थोड़ा जिहा इंटरव्यू ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। रियली बहुत अच्छा लगता है कि जो ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਗਰੋਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਵੀ ਆਰ ਬੋਥ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ। चलो ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। देखो ये किताब के पीछे देखो क्या लिखा है, अंगदान जन अभियान, एक इंसान दुनिया से जाते जाते बचा जाए जिंदगी आज। इसमें मेरी जितनी 25 किताबें 25 पे ही अंगदान के विषय पे मैंने बात की है, और ये किताब है यूं ही साथ साथ चलते चलते ये देखो मैंने शुरुआत करा की है अपनी प्रिय पत्नी श्रीमती नीलम को समर्पित, और इसका अंत कहाँ किया है, मानवता के लिए अपने अंग दान करने वाले समस्त महान इंसानों को मेरा सलाम। मेरा मिशन हर जगह है, तो ये मेरी बात के बिना पॉसिबल नहीं था। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, और उससे भी ज़्यादा मैं अपने मीडिया साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये अच्छा एक मानवता का लिए जो हम काम कर रहे हैं। अब मैं नहीं हूँ, आप भी मेरे साथ हो, मेरी टीम के मेंबर, आप सारे रक्षा फाउंडेशन के मेंबर हो। आप जो काम कर रहे हो हमारी बात आगे दूर दूर तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और लोग अच्छे काम के लिए आगे आए, और हम सब मिलके, हम अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकते, इसे टीम वर्क है, हम सब मिलके एक सुंदर सा भारत देश बनाए जहाँ हर कोई खुश रहे, और किसी की भी जो देश कीमती जिंदगी है वो मौत के मुंह में ना जाए, सिर्फ अंगदान ना मिलने की जहाँ अंगदान विफलता के कारण। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਖੂਨਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੁਭਮ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ।